लोग झारखंड का भूगोल स्टार्ट किए हैं, जिसमें से पहला टॉपिक झारखंड की भौगोलिक संरचना को कंप्लीट कर लिए हैं और आज दूसरा टॉपिक को देखने वाले हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना। तो सबसे पहले जो भी पहले टॉपिक को नहीं देखे हैं कृपया पहला टॉपिक ज़रूर देख लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है? तो इसमें से कौन सा चट्टान है जो जिसका झारखंड में सर्वाधिक विस्तार है? तो है आर्कियन कालीन चट्टानें। आर्कियन कालीन चट्टानें का विस्तार झारखंड में सर्वाधिक है। दूसरा सवाल है, झारखंड राज्य का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन चट्टानों का विस्तार है? तो झारखंड राज्य के लगभग 90% भूभाग पे आर्कियन कर्म की चट्टानों का विस्तार है। तीसरा नंबर सवाल है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस कर्म की चट्टानों से है? तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध आर्कियन कर्म की चट्टानों से है। नेक्स्ट चौथा नंबर सवाल है, झारखंड राज्य का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? तो झारखंड राज्य के लगभग 85% भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य का अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस दिशा में है? तो झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूरब पश्चिम दिशा में है। नेक्स्ट छठा नंबर सवाल है, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो झारखंड के कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल है, निम्न में से किस कर्म की चट्टानों का लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? तो धारवाड़ कर्म की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन तीनों में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल है, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्य कर्म की चट्टानें पाई जाती है? तो झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्य कर्म की चट्टानें पाई जाती है? तो है गढ़वा क्षेत्र। झारखंड के गढ़वा क्षेत्र में विंध्य कर्म की चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्य कर्म की चट्टानें पाई जाती है? तो झारखंड राज्य के कौन सा ऐसा भाग है जिसमें से विंध्य कर्म की चट्टानें पाई जाती है? तो है उत्तर पश्चिम भाग। झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में विंध्य कर्म की चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल है, विंध्य कर्म की चट्टानें की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो पहला दिया हुआ है, ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है। जी इसका विशेषता है। ये परतदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। नेक्स्ट डी नंबर ऑप्शन है, इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। तो यह गलत है, क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, ना कि लावा से। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना कर्म की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है। सही है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। ये भी सही है। इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह व राजमहल क्षेत्र में हुआ है। ये भी सही है। अन्य उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना कर्म की चट्टानें प्रसिद्ध है। तो झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना कर्म की चट्टानें कोयला की उपलब्धता हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल है, हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा? तो ऑप्शन ए है, हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ। सही है। हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्भव संभव है। यानी उपर्युक्त दोनों सही है, ए और बी। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल है, राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से जुरैसिक काल में हुआ है। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल है, झारखंड में राजमहल ट्रैप के चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो झारखंड में राजमहल ट्रैप के चट्टानों का निर्माण विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा
हुआ है। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल है, झारखंड के राजमहल ट्रैप में इनमें से किस प्रकार के चट्टानों का प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो इनमें से कौन सा चट्टान है जो राजमहल ट्रैप में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह है बॉक्साइट। झारखंड के राजमहल ट्रैप में बॉक्साइट प्रकार की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल है, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार मूलतः कौन सा भाग में है? तो झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार इनमें से उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार मूलतः उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। 20 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है? 20 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है? तो राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, सही है। सोन नदी घाटी क्षेत्र में, ये भी सही है। सी नंबर ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्र में, ये भी सही है। अन्य उपयुक्त डी सभी सही है। नेक्स्ट 21 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे मोनेडनॉक कहा जाता है।